हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। एक बार फिर से सभी लोग का स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3। ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा दिए। जो सीरीज़ देख रहे हैं उन लोग को पता होगा। ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो बच्चे नए हैं, प्लीज़ जाके पुरानी सीरीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया गया है और काफ़ी बेसिक से बताया गया है। उससे आप लोग को बहुत सी चीज़ें जो ऐसी हैं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो प्लीज़ जाके पुराने सेशंस देख लीजिएगा, मतलब पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें थोड़े से और क्वेश्चंस बचे हैं। थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बचे हैं। अभी ये आपका लास्ट नहीं होगा, और भी 2-3-4 पार्ट्स तो इसके बनेंगे। ठीक है। तो चलिए गाइस, लेट ना करते हुए अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उससे पहले हमारे पढ़ाई करो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अभी। ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ए और बी दोनों लोग मिल के साथ में एक काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है। बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर लेता है। ठीक है। बी अलोन वर्कड फॉर, पहले इतना आपको पता चल गया ये स्टेटमेंट। तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले तो टोटल वर्क डन, जो स्टेटमेंट, देखिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट पर ही सॉल्व करते जाइए। ठीक है। तो हमको क्या पता चला, ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, और बी अकेले उसी काम को वो 12 दिन में पूरा कर देता है। तो वो टोटल वर्क कितना है जो वो लोग कर रहे हैं, टोटल वर्क तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो टोटल वर्क हम लोग पहले निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आएगा, इसमें से बड़ा कौन सा है, 12 बड़ा है। 12 का टेबल पढ़िए, 12 1 ज़ा 12, 8 के टेबल में आता है 12, नहीं आता। 12 2 ज़ा 24, 24 क्या 8 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है। तो जो आता है वो हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक। तो बड़े नंबर का हम लोग टेबल पढ़ते हैं, जो पहला नंबर दोनों टेबल में आता है वो आपका एलसीएम हो जाता है। तो 24 ऐसा नंबर है जो दोनों टेबल में आता है। ठीक है। तो 8 3 ज़ा 24 हो गया, 12 2 ज़ा 24, ये जो आया है वो आपका आया है 1 डे वर्क। ठीक। एक दिन में वो कितना काम करता है। ठीक। तो ये एक दिन का वर्क आ गया, मतलब ए और बी साथ में एक दिन में वो 3 काम करते हैं, वहीं पे सिर्फ बी एक दिन में 2 काम करता है। तो अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो ए कितना काम करता होगा, 1, तभी 1 और 2 मिलके ये 3 हुआ। समझ में आया, क्योंकि ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 3 काम हो रहा है। अब बी अकेले एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सिंपल है। अब इसके आगे का देखिए, बी अलोन वर्कड फॉर 4 days। बी अकेले 4 दिन काम किया। तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 काम। 4 दिन में वो 8 काम किया, लेकिन अकेले किया, अलोन। ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद, हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। 8 काम के बाद ए को कितना समय लगा बचे हुए काम को कंप्लीट करने में। ठीक है। बी ने अकेले काम किया 4 दिन, कितना काम कर दिया, 8 काम कर दिया। बचा कितना काम, टोटल वर्क कितना था, टोटल काम में से 8 को माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 16 काम बचा। अब ये जो 16 काम बचा वो अकेले ए ने किया। ठीक है। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। कैसे आया था, क्योंकि a प्लस बी 3 था और b की वैल्यू कितनी 2 थी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तभी 1 + 2 3 हुआ। ठीक है। तो a जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 16 काम वो कितने दिन में कर देगा। अब डेली a एक दिन में 1 ही काम कर रहा है, तो उसको 16 दिन लगेंगे 16 काम करने के लिए। ठीक। तो हो जाएगा 16 डे a को लगेंगे बाकी बचे हुए काम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, देखिए
इसको जो अगर देखिए ये मैंने जो क्वेश्चन बता, अगर बच्चों को, जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ पुराने वाले वीडियोस देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने बेसिक्स एकदम स्टार्टिंग से बताया क्यों ऐसे हुआ, क्या हुआ। तो जो जिसको भी नहीं समझ में आया पुराने वीडियोस देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ABC कैन डू अ वर्क इन 15, 30, 60 डेज। ठीक, लिख लेते हैं। ABC, 3 लोग ने एक काम को 15, 30, 60 दिन में कर लिया। ठीक, तो वो काम कितना है, मतलब टोटल वर्क कितना है, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा। हमें तो देख के लग रहा है 60 आएगा। क्यों? क्योंकि 60 बड़ा है, 61 जा 60, 15 के टेबल में भी 60 आता है, 30 के टेबल में भी 60 आता है, 60 के टेबल में भी 60 आता है, तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। 15 4 जा 60, 32 जा 60, 61 जा 60। ये जो आया है ये आपका 1 डे वर्क आया है। 1 डे वर्क कैसे आया, इसको 1 डे वर्क क्यों कह रहे हैं, देखिए ये भी बता दे रहे हैं। 15 दिन में ए ने, एक आया, ठीक है, 15 दिन में ए ने 60 काम किए, तो एक दिन में मतलब 1 डे वर्क कितना होगा। 15 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/15, कैंसिल आउट 4। अब समझ में आया, ऐसे ही सबका निकाला गया है, ठीक है। अब चलिए, अब ये आ गया, ये 1 डे वर्क, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे का देखते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। ये तीनों लोग 6 दिन के लिए साथ में काम किए। अब तीनों लोग 6 दिन के लिए साथ में काम किए, तो तीनों को पहले जोड़ लेते हैं। 6 और ये 7, 4 2 6 और 1 7, और ये दोनों 6 दिन के लिए। अब ये क्या है, 1 डे वर्क है, ये पूरा 1 डे वर्क है, और ये तीनों साथ में काम किए, तो 1 डे वर्क तीनों लोग का कितना हुआ, 7 हुआ। तो एक दिन में वो 7 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि इस तीनों लोग साथ में 6 दिन काम किए, ठीक है। तो 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, 42। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। देन ए लेफ्ट। 6 दिन काम करने के बाद तीनों लोग साथ में क्या करता है, ए जो होता है वो छोड़ देता है काम। ठीक, ए ने क्या किया, छोड़ दिया। अब करेंगे कौन, बी और सी करेंगे। ए ने तो छोड़ दिया, अब बाकी बचे काम कौन करेगा, बी और सी करेगा। लेकिन इतना काम ऑलरेडी हो चुका है, तो कितना बचा, इतने काम बचे हुए हैं, और इतने काम करेगा कौन, बी और सी, ठीक है। अब क्या बोला है, द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाय बी एंड सी टुगेदर इन। तो ये बचे हुए काम, जो बचा हुआ काम कितना है, 18। ये 18 काम बी और सी कितने दिन में किए, ठीक है। तो बी और सी का 1 डे वर्क कितना है, 2 और 1, दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना आ गया, 3। ठीक, मतलब एक दिन में वो दोनों 3 काम कर रहे हैं, तो 18 काम कितने दिन में करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इजी था। 6 दिन में वो 18 काम कर लेंगे, तो रिमेनिंग डे कितना हो जाएगा, 6। मतलब रिमेनिंग वर्क 18, जो रिमेनिंग बचा हुआ काम था वो कितने दिन में उन्होंने कंप्लीट किया, 6 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। अब साथ में बोला था, इसलिए बी और सी को मैंने प्लस कर दिया, 2 1 3 हो गया। 3, एक दिन का काम 3 हो गया, और बचा कितना था, 18 काम बचा था। तीनों लोग ने मिलके 42 काम कर दिया था। 60 में से 42 माइनस कर दिए तो 18 बचा, ये बचा हुआ काम हो गया, क्योंकि ये टोटल वर्क है। बचा हुआ काम ये दोनों लोग मिलके किए, कितना, एक दिन में 3 काम करते, तो 18 काम कितने दिन में कर लेंगे, काट दो। ठीक, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको ये डे का फॉर्मूला नहीं पता है उसके लिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। डे निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। टोटल वर्क कितना था, जो बचा हुआ काम, इसको मत ले लीजिएगा, बचा हुआ काम के लिए टोटल वर्क इतना ही बचा था, इसलिए यहाँ पे 18, और 1 डे वर्क किन दोनों का, इन दोनों का, तो 2 + 1 3, काट दिए 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 72 120 90। लिख लेते हैं, ए बी सी 72
120 और 90, ठीक है। किए, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। अब ये तीनों लोग 5 दिन के लिए काम किए। तो पहले तो भैया टोटल वर्क निकालते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 120। 120 का टेबल पढ़ते हैं, जहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा एलसीएम लेके। इसका आएगा 360, ठीक है, 360 आएगा। तो 360 आ गया। अब 72 5 ज़ा 360 होता है, मतलब 72 डेज़ में वो 360 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 360 से 72 को डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएगा। 1 डे वर्क है ये, ठीक है। वैसे ही 120 दिन में एक 360 काम कर रहा है कौन? बी। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। 4 ना, एक सेकेंड देख ले, 3 काम, ठीक। एक दिन में ये कितना काम करेगा? 3 काम। 120 इंटू 3 इज इक्वल टू 360। वैसे ही 90 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36, हाँ, ठीक। अब ये आ गया 1 डे वर्क। अब क्या बोला है? तीनों लोग ने 5 दिन के लिए काम किया। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। तो पहले तीनों को प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये 1 डे वर्क है। तो कितना आ जाएगा? 9 और 3 12। 5 दिन के लिए काम किया तो इंटू 5, कितना काम हुआ? 60 काम। 60 काम ये दिनों साथ में किया। तो 60 काम इन तीनों साथ में किए, तो उसको माइनस अगर कर दे तो कितना बचा? 300 बचा। अब 300 काम बचे हुए हैं, क्योंकि ये तीनों सिर्फ साथ में 5 दिन के लिए काम किए थे। 5 दिन काम किए तो 60 काम इन लोग ने कर दिया, फिर कोई ना कोई छोड़ दिया। कौन छोड़ा? देन ए लेफ्ट। ए ने काम छोड़ दिया, ठीक। आफ्टर ए लेफ्ट, ए के छोड़ने के बाद बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 7 days। अब बी और सी ने भी पूरे काम नहीं किए। उस वाले में क्या था कि रिमेनिंग काम बी और सी ने किए थे। किस वाले में? पिछले वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला था कि रिमेनिंग वर्क बी और सी ने पूरे कर दिए थे, लेकिन इसमें क्या है कि बी और सी ने 7 दिन के लिए काम किया, उन्होंने भी पूरा नहीं किया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? 300 बचे हैं काम। इस 300 काम में कुछ और भी काम माइनस होगा, जितना काम बी और सी ने किया था। तो बी और सी ने 7 दिन के लिए काम किया, तो बी और सी का एक दिन का वर्क कितना है? साथ में 7 है एक दिन का। तो बी और सी का एक दिन का काम 7 है, तो 7 दिन इन लोग काम किए, तो कितना हो जाएगा? 7 7 ज़ा 49, 49 काम इन लोग ने करे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ? 49 काम हो गया। अब तो 300 में से ही 49 को घटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई छोड़ दिया। किसने छोड़ा? बी ने छोड़ दिया, इसलिए इसको घटाते हैं। चलिए, 300 में से 49 को माइनस कर दिया, कितना आएगा? 1 5 2, इतने काम बचे। अब ये जो काम है किसने किया? द रिमेनिंग वर्क, यही बचा हुआ काम, ये बच गया काम, क्योंकि पूरा काम तो हुआ नहीं था, तो यही बचा है। तो द रिमेनिंग वॉज फिनिश्ड बाय सी। ये बचा हुआ आखिरी का काम किसने ख़त्म किया? सी ने ख़त्म किया, ठीक है। तो इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क इज़ डन। देखिए, डिवाइड ये होगा नहीं, कहीं पे कुछ वैल्यूज़ या कोई एक वैल्यू मिस्टेक हुई है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही होगा। तो अब क्या होगा? ये बचे हुए काम है, ठीक है। बचे हुए काम किसने कंप्लीट किया? सी ने। सी एक दिन में कितना करता है? 4 करता है। तो एक दिन में अगर 4 करता है तो 251 कितने दिन में कर लेगा? डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 ज़ा 24, 11। देखिए, यही 11 यहाँ पे आ रहा है, यही गड़बड़ हो रही है, ठीक है। ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक। कहीं पे एक वैल्यू मेरी मिस्टेक हुई है, कहीं पे भी होगी, ठीक है। इस वजह से ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे ही करके अब कैलकुलेट कर देते हैं। तो 4 6 ज़ा 24, 11, 4 2 ज़ा 8, 8 कितना? 3,
अब पॉइंट लगेगा, 30 हो गया, 4 7 ज़ा 28, 20 5, इतना आ गया। ठीक है, इस वैल्यू के हिसाब से ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, क्या पता कहीं पे हमसे मिस्टेक हो। 70 to 120, 90 का एलसीएम देख लेते हैं, क्या पता 360 ना हो, कुछ तो वैल्यू दिक्कत किया है। ठीक है, नहीं तो प्रोसेस यही है आपका। एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं ना। देखिए मैंने सॉल्व किया इसको, इसका एलसीएम 360 ही आ रहा है। ठीक है, मैंने ऑफ करके ऑनलाइन ऑफलाइन कर दिया। देखिए एलसीएम लिया, 3 2 3 मल्टीप्लाई करने पर 360 ही आ रहा है। तो एलसीएम इसका सही है। कहीं पे वैल्यूज़ यहाँ 5, ये जो 5 डेज 7 डेज लिखा है, यहीं पे कोई वैल्यू दिक्कत हुई है, कोई 6 होगा या तो कोई 4, इससे कम भी ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसके वजह से ये वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना है, 62.75 डेज। ठीक है, बस आप प्रोसेस समझ लीजिए, प्रोसेस ही मेन है। ठीक है, ऐसे ही ये सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। देखिए उसमें आपको एक फॉर्मूला बताए थे ना, जब भी मैन वर्क और डेज साथ में आए हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, MDH अपॉन वर्क और R। ये M मैन, ठीक है, डे ये तो पता ही है, H क्या है आवर कितने घंटे, W क्या है वर्क, R क्या है सैलरी मतलब रेज या से जो भी कहते हैं। ठीक है, ये R आपका सैलरी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा है, इफ़ 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अगर 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, द टाइम टेकन बाई 12 मैन टू द सेम वर्क विल बी। तो उसी काम को करने में 12 आदमी को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में M1 D1 कर लेते हैं। देखिए ये M और D दोनों साथ में हैं। ठीक है, और बाकी आवर है नहीं, कट कर दीजिए। वर्क है, इसमें वर्क को सेम लिया गया है इसलिए वर्क को भी हटा देते हैं। वर्क की वैल्यू अगर दी होती तो वर्क भी लेते। ठीक है, सैलरी भी नहीं है, सैलरी भी हटा दीजिए। बचा क्या, सिर्फ M और D बचा। तो ये हो जाएगा M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। M1 क्या है, 10 है। M1 ने कुछ काम किए 12 दिन तक, तो D1 क्या हो जाएगा 12, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। वैसे ही M2 क्या है 12, कितने दिन के लिए काम किए नहीं पता, इसका डे ही निकालना है जिसको हम मान लेंगे X। ठीक है, देखिए डेज 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 में आंसर है, मतलब डे निकालना है, तो D2 हमें नहीं पता, जो नहीं पता उसको X की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए जो सामने सामने होता है वो कट जाता है। ठीक है, क्यों कट जाता है, क्योंकि अगर आप 12 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर आप इस साइड लाओगे तो वो डिवाइड में ही आएगा, डिवाइड में ही आएगा। तो डिवाइड में अगर आएगा तो 12 तक कर जाएगा, इसलिए इक्वल्स टू के आमने सामने जो भी नंबर होते हैं वो आपस में कट जाते हैं। ठीक, लेकिन उसके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होना चाहिए, और कोई साइन होगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको पूरा फुल में करा देते हैं, फिर बाद में डायरेक्ट कराएंगे। X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू 12, ये 12 नीचे आ जाएगा। ठीक, ये 12 कैंसिल हो गया, बचा क्या 10। तो X की वैल्यू क्या आ गई 10। 10 क्या है आपका D2 मतलब डेज है। मतलब 10 आदमी उस काम को 12 दिन में किए, अब वही सेम काम को अगर 12 आदमी लोग करते हैं तो वो 10 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 39% कैन रिपेयर अ रोड इन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। लिख लेते हैं फॉर्मूला, M1 D1 H1 W1 R1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 W2 R2। जिसकी जिसकी वैल्यू दी है बस उसी को रखेंगे, बाकी सब अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो M1
39% एक रोड को रिपेयर करता है 12 दिन में। तो M1 के बाद क्या D1, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दिन। वर्किंग 5 आवर, HA मतलब आवर, यहाँ पे देखिए आवर का भी यूज़ हुआ है और आवर है तो हम आवर भी लिखेंगे। कितना आवर? 5 आवर। ठीक, अब फिर इन हाउ मैनी डेज विल 30%, देखिए दूसरा पर्सन आ गया, तो दूसरा पर्सन कहाँ पे आएगा? M2 वाले में। यहाँ पे वर्क और सैलरी का कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गए। ठीक, अब M2 कितना है? 30। D2 कितना है? देखिए D2 लिया हुआ है नहीं। इन हाउ मैनी डेज, डेज ही पूछा है कि कितने दिन में 30 आदमी अगर 6 घंटा काम करे डेली के हिसाब से तो कितने दिन में कर लेंगे। डेज नहीं दिया है, डेज को हम एक्स मानेंगे। घंटा यहाँ पे कितना है? 6 लिख लीजिए। अब जो कैंसिल आउट कर रहा है कर दीजिए। सामने सामने वाले इक्वल्स टू के कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो डिवाइड में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 6 से ये 12 कट जाएगा, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, ये 5 से ये 30 कट जाएगा, कितने में जाएगा? 5 6 ज़ा 30। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, और ये 3 से 39 कट जाएगा, 1 और 3। कुछ बचा इधर? नहीं बचा, सिर्फ x बचा। इधर कुछ बचा? 13 बचा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 डेज। ये किसकी वैल्यू आई है? D2 की वैल्यू आई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 30 मेंस कैन रिपेयर अ रोड, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क कर सकते नहीं, चलिए हम बता दे रहे हैं, होमवर्क दूसरा क्वेश्चन देंगे, आगे है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? 30 मेंस कैन रिपेयर अ रोड इन 18 डेज। तो MDH, M के साथ D, तो ये 30 हो गया M1, और ये D1 कितना हो गया? 18। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? दे आर जॉइंड बाय 6 मोर वर्कर्स, नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड इन। कुछ छूट गया क्या? अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि 30 आदमी लोग मिल के एक रोड को 18 दिन में रिपेयर किया। ठीक है, अगर उस वर्कर्स में 6 लोग और जुड़ जाए तो, हम लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा अनकम्प्लीट है, ठीक है, लेकिन हम पूरा कर दे रहे हैं बोल के कि अगर उस आदमी में 6 लोग और ज़्यादा जुड़ जाए तो वो रोड कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो 30 आदमी एक रोड को 18 दिन में कंप्लीट करता है, अगर उस 30 आदमी में 6 लोग और जुड़ जाए तो 30 में 6 जुड़ जाए कितना हो जाएगा? 36 लोग हो गए। M2 कितना हो गया? 36 हो गया। अब वो रोड कितने दिन में कंप्लीट होगा? डे निकालना है, D2 निकालना है। D2 दिया नहीं है तो उसको क्या लेंगे हम लोग? x। समझ में आया? अब इक्वेशन मिल गया। अब x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 है, 18 2 ज़ा 36 होता है, आमने सामने कट जाएगा, और मल्टीप्लाई में भी है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया। 18 2 ज़ा 36। अब यहाँ पे 2 है, इधर 30 है तो ये भी कट जाएगा 15 से। 15 2 ज़ा 30। तो x की, अब इधर तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ x बचा, और इस साइड क्या बचा? सिर्फ 15। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 15 डेज। मतलब 36, अगर 6 लोग और जुड़ जाते हैं, 36 लोग हो जाते हैं, तो वो 36 लोग उस रोड को 15 दिन में रिपेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। यहाँ पे आदमी का वैल्यू नहीं दिया है। कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में कर रहा है। ठीक है, आदमी नहीं दिया है तो क्या मानेंगे हम? x मानेंगे। नहीं दिया तो x मानेंगे। कितने दिन में कर रहा है? 55 डेज में कर रहा है। इफ़ देयर वेयर 6 पर्सन मोर, अगर 6 पर्सन और हो जाते, हमें पर्सन ही नहीं पता, x है, लेकिन उसी x में अगर 6 लोग और बढ़ जाते, मतलब x + 6 हो जाते,
तो द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 11 डे लेस। अब बहुत लोग देखेंगे अरे 11 है तुरंत 11 लिख दिए, नहीं, लिखा क्या है 11 दिन लेस, मतलब 55 में से 11 दिन कम में ही हो जाएगा। ठीक है, तो 55 में से अगर 11 दिन को हम कम करेंगे तो कितना बचेगा, 55 में से 11 को माइनस करिए, 44 डेज में ही हो जाएगा, तो इंटू 44। ठीक है, तो ये क्या हो गया M1, ये D1, ये M2, ये आपका D2। अब निकालना क्या है, हाउ मैनी पर्सन वेयर ओरिजिनली देयर आर। कह रहा है ओरिजिनली में एक्चुअल में कितने पर्सन थे, मतलब ये x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, फिर से बता दें एक बार। कह रहा है कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में किया, अगर 6 आदमी बढ़ जाए तो x+6 बढ़ जाए तो वही काम 11 दिन कम में हो जाएगा, 11 दिन कम में हो जाएगा। ऐसे कितना लग रहा था, 55 दिन लग रहा था, तो 11 दिन कम में हो जाएगा, मतलब 55 माइनस 11 44। ठीक, अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 55x इक्वल्स टू, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा x इन मल्टीप्लाई 44x प्लस, दोनों के बीच में प्लस इसलिए प्लस, और ये कितना आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 टू कैरी 24 25 26। ठीक, अब x वाले को माइनस कर लेते, 44 को इससे करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 264। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाई 11, कितने बार में जाएगा 2 4 24, तो 24 क्या है आपका x क्या है आपका M1 आदमी, तो ओरिजिनल आदमी कितने थे 24, बाद में आदमी कितने बढ़ गए 6 बढ़ गए, तो कितने हो गए 30, तो ओरिजिनल वाला पूछा था तो ये हो जाएगा बी वाला। ठीक, अगर ये पूछता कि बाद में कितने आदमी बढ़ गए तो आंसर हो जाता 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको होमवर्क है, ये क्या सेम क्वेश्चन है, बता देते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 डेज। थोड़े से कुछ आदमी किसी जॉब को वो 30 दिन में कर लेते हैं। इफ़ देयर वॉज 5 मैन मोर, अगर 5 आदमी बढ़ जाते तो इट कुड बी कंप्लीट इन 10 डे लेस, वो क्या होता कि 10 दिन कम में कंप्लीट हो सकता था वही काम। तो बताना है कि मैन पहले शुरुआत में, मतलब ओरिजिनल मैन कितने, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी मैन नीड्स टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। How many mans need to employed to complete a job in 5 days? कितने आदमी चाहिए किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए 5 दिन में। ठीक, इफ़ 15 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब इन 7 डेज, अगर 15 आदमी जॉब का 1/3 कंप्लीट कर दे रहा है 7 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जॉब क्या है, एक है अ जॉब, मतलब जॉब को हमेशा हम क्या लेके चलेंगे, हम बोले हैं ना पहला स्टेटमेंट वर्क डन हमेशा सबका सेम होता है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो चाहे सी हो, वो वर्क डन टोटल वर्क डन वो लोग कुछ समय में करेंगे। जैसे ए उस काम को 6 दिन में किया, बी उस काम को 3 दिन में किया, सी उस काम को 4 दिन में किया, लेकिन किया तो वही काम ना, वही सेम काम ना, तो ये तो तीनों के लिए सेम होगा वर्क डन, 6 काम तीनों के लिए ही 6 काम होगा, बस वो अपने हिसाब से वो लोग ज़्यादा दिन कम दिन में करेंगे। ए ज़्यादा फुर्तीला होगा तो जल्दी कर लेगा, कम फुर्तीला होगा तो लेट में करेगा उसके हिसाब से। ठीक, लेकिन ये तो काम तो सेम ही होगा ना, पोछा तीनों को ही लगाना है, समझ रहे हो। तो ये है आपका वर्क डन हमेशा क्या होगा आपका सेम ही होगा। ठीक, तो वर्क डन यहाँ पे क्या है 1 है। एक सेकेंड गाइज, ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन लिखिए। अब देखिए यहाँ पे वर्क दिया हुआ है ना,
ये आपका वर्क है, ठीक है। तो वर्क वाला भी फॉर्मूला आएगा, ठीक। तो पहले इसको फॉर्मूले से पूरा करते हैं। M1D1, आवर है नहीं, आवर मत लिखिए, वर्क कहाँ आता है, नीचे, ठीक है। वैसे ही M2D2, वर्क नीचे, ठीक। MDH/WR, यही है फॉर्मूला, तो वर्क जहाँ है वहाँ। अब देखिए लिखा क्या है, हाउ मैनी मैन्स नीड्स टू एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ जॉब, मतलब एक जॉब, ठीक। यहाँ पे जॉब की वैल्यू, जॉब क्या है, वर्क है, वर्क क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। M नहीं दिया है, M को मानेंगे X। डे यहाँ पे दिया है, उस काम को 5 दिन में किया, तो D हो गया 5। वर्क यहाँ पे क्या हो गया, अ वर्क मतलब 1, ठीक है। सिंपली इफ 15 मैन कैन कंप्लीट, यहाँ पे M2 कितना है, 15, ठीक है। काम कितना है, 1/3, तो वर्क में कितना हो जाएगा, 1/3। जॉब 7 डेज में, डेज कितना है, 7। इक्वेशन मेरी बन गई। अब हमको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि x क्या है, मेरा मैन है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 5x, है ना, 5 × x 5x। अब ये जो है 1/3 अपॉन का 1/3, तो ये क्या होता है, पलट जाता है, पलट जाता है ना, पता है आपको, सबको पता होगा। ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, 1 नीचे, 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो x = क्या हो जाएगा, 15 × 7 × 3/5। इस 5 से ये 15 कट जाएगा, 5 3 = 15। अब जो बचा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 = 9 × 7, कितना आ जाएगा, 63 आ गया x की वैल्यू। x क्या है आपका, M1 है, मतलब मेंस कितने हैं, 3, मतलब 63 आदमी एक जॉब को 5 दिन में किए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इजी था। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, जो जो वैल्यूज़ दी हैं पुट कर दीजिए। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है जॉब वर्क की, तो हमेशा वर्क हम लोग को 1 लेके चलना है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब देखिए ये उससे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या है, देखिए समझ में आ जाएगा, अभी करते हैं। इफ़ 28 मैन्स कंप्लीट 7/8 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क, काम का 7/8वां हिस्सा वो 28 लोग मिलके करते हैं इन अ वीक, एक वीक, एक हफ्ता, एक हफ्ता में कितना होता है, 7 दिन होता है, तो उसको हम डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 डेज हमको पता चल गया, क्योंकि वीक दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 28 आदमी 7 दिन, वर्क कहाँ होता है, नीचे, कितना, 7/8 वर्क इक्वल्स टू, अब M2 वाले में आते हैं। देन द नंबर ऑफ मैन हु मस्ट बी इंगेज टू गेट द रिमेनिंग वर्क, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस जो है इम्पॉर्टेंट है, बचा हुआ काम, काम का 7/8 पीस 28 लोगों ने किया, ठीक है। लेकिन बचा हुआ काम, अब बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे, कोई काम है, ठीक है, काम को हमने क्या मानना था, हम बोले ना काम को हमेशा 1 मानना है, ठीक है। तो एक काम क्या है आपका 7/8, और इसका बचा हुआ काम बाकी M2 वाले की है, ठीक है, इसका बचा हुआ। अब देखिए टोटल, अब आप ये देखिए टोटल काम यहाँ पे कितना है, 7/8 का, 7/8 का क्या मतलब होता है कि 8 जो है आपका टोटल वर्क है, जिसमें से 28 लोगों ने 7 काम किए। अब जैसे आप मार्क्स पाते हो, 10 में से 4 मार्क्स पाए आप, ठीक है, तो टोटल मार्क्स क्या हुआ, 10 मार्क्स आप कितना पाए, 4 ही पाए ना, कितना नहीं पाए आप, 6 मार्क्स नहीं पाए, 6 मार्क्स आपकी कम है, तो ये आ गया आपका रिमेनिंग वर्क। वैसे ही टोटल वर्क कितना है, 8 है, ठीक है, 7 काम किसने किया, 28 वालों ने किया, बाकी जो रिमेनिंग वर्क है किसने किया, दूसरे आदमी ने किया। रिमेनिंग वर्क है कितना, एक, टोटल नंबर अगर 8 है तो 7 में कितना कम है, एक कम है, तो ये हो जाएगा 1/8। समझ में आया,
ये हो गया आपका 1/8। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ 1/8, क्योंकि 8 को पूरा होने में सिर्फ एक कम है। ठीक, अब उन दोनों का अगर आप जोड़ दोगे तो हमेशा वर्क डन आपका 1 ही आएगा। देख लीजिए, वो भी करके दिखा देते हैं। +1/8, ये आधा काम और ये बचा हुआ काम, ये आधा काम ये बचा हुआ काम। ठीक, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। देखते हैं, 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। 8 1 8 7 ही आएगा। यहाँ पे 8 1 1 ही आएगा। 7 + 1 8/8 आ गया। कैंसिल आउट करिए, कितना बचा 1 ही आया। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया 1। हमेशा वर्क डन को 1 लेके ही चलना है, तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना है 1 ही है। ठीक, 1 ही में से उसने 7/8 जो है 28 लोगों ने किया, और बाकी बचा जो है वो बाकी लोगों ने किया। तो बाकी कितना बचा, अगर टोटल 8 है और 7 हुआ तो एक ही बचा। तो यहाँ पे मेंस तो दिए नहीं है, देन द नंबर ऑफ मेंस तो दिए नहीं है, तो x निकाल लेते हैं। ठीक है, इनटू कितने दिन में, कंप्लीट इन अनदर 1 वीक, अगले एक हफ्ता। तो ये भी 7 दिन, एक हफ्ता मतलब 7 दिन। अगले दूसरे हफ्ते में बाकी बचा हुआ काम किया। ठीक है, पहले हफ्ते में 28 लोगों ने इतना काम किया और दूसरे हफ्ते ने बाकी लोगों ने बचे हुए काम की। तो बचा हुआ काम कितना था 1/8। समझ में आ गया वो। अब हम लोग x की इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन हमें पता चल गया, इक्वेशन बनाना ही इम्पॉर्टेंट है, ये बन जाएगा तो फिर सॉल्व। तो अब ये वाला जो है पलट जाता है। हम बताएं इक्वल्स टू के आमने सामने जो भी नंबर्स होते हैं वो आपस में कट जाते हैं, अगर वो खासकर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो देखिए यहाँ पे सब मल्टीप्लाई या डिवाइड में ही है। तो आमने सामने में कौन सा नंबर है, ये 7 और ये 7 है ना, तो ये कट गए। ठीक, यहाँ पे ये 8 है, ये 8 है, ये दोनों भी कट गए। अब क्या बचा 28 और 7, 28/7 बचा, और तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। x/1, 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है। ठीक, अब ये 7 से 28 को काट दिए 4 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। तो ये क्या है आपका m2 है। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था। हाँ, तो गाइज आज का सेशन यहीं तक। कैसे लगा क्वेश्चंस, अच्छे लगे? अच्छे क्वेश्चंस मैंने लाए थे, जहाँ तक मुझे पता है आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो गाइज मेन ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं। MTS SSC MTS के लिए वहाँ तक सही था, लेकिन अगर आप CGLs वगैरह देना चाहते हो तो उसके लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, ये आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, और अगर इसका आंसर जानना है कि इसका आंसर क्या है तो हम वो कल नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर अनाउंस करेंगे कि इसका आंसर क्या है। और उसके बावजूद भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि नहीं मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर मैं इसका अलग से वीडियो आपका सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन, अच्छा हाँ ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या बताया है। ABC कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 16, 32, 48। ABC 3 लोग हैं, 16, 32, 48 डेज में काम कर रहे हैं रिस्पेक्टली। ठीक है, फिर क्या बोला है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लीविंग ऑफ 8 डेज। ये तीनों लोग साथ में काम करना तो चालू करते हैं, लेकिन क्या होता है कि B 8 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है, और C जो है 6 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है। कब, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब काम ख़त्म होने के पहले ही C ने 6 दिन की छुट्टी ले ली और B ने 8 दिन की छुट्टी ले ली। ठीक है, लेकिन छुट्टी लेने के पहले कुछ दिन के लिए ABC ने साथ में काम किया था। तो मुझे ये बताना है कि वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, तो ये आप लोग करिएगा, ये होमवर्क है। ठीक है, तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।